लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 171। 171 कह रहा है, कि कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद पुलिस ऑफिसर्स। यानी कि सिंपल सी बात है, जैसे 170 में हमने पढ़ा, अगर एविडेंस है आपके एक्यूज के खिलाफ तो आपका वो मैजिस्ट्रेट को दे देगा, ठीक है, रिपोर्ट दे देगा। अब मैं यहाँ पर क्या है कि पुलिस ऑफिसर आपका कंप्लेनेंट को या विटनेस को आपका रेस्ट्रेन नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, या उनसे कुछ श्योरिटी नहीं लेगा। हालांकि वो एग्जीक्यूट बॉन्ड ले सकता है, ठीक है, पर्सनल बॉन्ड पे, यानी कि कोई श्योरिटी नहीं लेगा, ठीक है, और उन्हें रोकेगा नहीं, अननेसेसरी उन्हें रोकेगा नहीं और कुछ नहीं कहेगा कि आप कोर्ट में आओ, ठीक है। तो ये चीज बात कर रहा है, एक बार पढ़ते हैं, लिखा नो कंप्लेनेंट और विटनेस इन एनी वे कोर्ट शेल रिक्वायर टू कंप्लाई पुलिस ऑफिसर शेल बी अननेसेसरी रेस्ट्रेन और इनकन्वीनियंस एनी श्योरिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ हिज आउन बॉन्ड, मतलब अदर देन द आउन बॉन्ड, यानी कि किसी से श्योरिटी नहीं। जैसे मान लो ये पुलिस ऑफिसर है, ये विटनेस को या कंप्लेनेंट को कहता है कि आप एक श्योरिटी दो कि आप मजिस्ट्रेट के पास आओगे इस तारीख को, तो आप इससे श्योरिटी नहीं ले सकता, इससे श्योरिटी नहीं ले सकता, ठीक है, श्योरिटी नहीं ले सकता। इनसे पर्सनल बॉन्ड ले सकता है। पर्सनल बॉन्ड कुछ नहीं होता, एक पेपर पे भर पाया जाता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। प्रोवाइडेड इफ एनी कंप्लेनेंट विटनेस रिफ्यूज टू अटेंड, और अगर मान लीजिए कोई विटनेस और कंप्लेनेंट मना कर देते हैं एग्जीक्यूट आने से, इन सन 170 में हमने पढ़ा था ना कि पुलिस वाला पर्सनल बॉन्ड पे करवा देगा। मैं फॉरवर्ड इन कस्टडी टू द मैजिस्ट्रेट, फिर वो क्या करेगा, पुलिस वाला आपका उनको उनको पकड़ के मैजिस्ट्रेट की कस्टडी में दे देगा। अब मैजिस्ट्रेट क्या है, हु मे डिटेन हिम कस्टडी अंटिल हिज एग्जीक्यूट सच बॉन्ड, या तो अब बॉन्ड एग्जीक्यूट है अंटिल द हियरिंग इज कंप्लीट। देखिए ये मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, अब इसके पास आना था विटनेस को और कंप्लेनेंट को, वो नहीं आया, तो पुलिस वाला क्या करेगा, विटनेस को और कंप्लेनेंट को कहेगा कि आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो, पर्सनल बॉन्ड ही करो, श्योरिटी तो चाहिए ही नहीं, पर्सनल बॉन्ड करो। ये कहते हैं हम ना दे रहे, तो ये क्या करेगा, मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। मैजिस्ट्रेट के पास दो पावर है, या तो इन्हें डिटेन कर लेगा इनको, ठीक है, टिल द केस कंप्लीट, जब तक ये एग्जीक्यूट ना करते बॉन्ड, या फिर आपका जब तक, या अंटिल द हियरिंग इज कंप्लीट, जब तक हियरिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक, ठीक है। अगर वो एग्जीक्यूट बॉन्ड, अगर मान लो विटनेस और कंप्लेनेंट पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने से मना कर देते हैं पुलिस वाले को, तो क्या कर सकता है मैजिस्ट्रेट, पुलिस वाला क्या करेगा, इनको पकड़ेगा और मैजिस्ट्रेट को दे देगा। मैजिस्ट्रेट के ऊपर है, या तो उनको कहे कि जब तक बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, पर्सनल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ठीक है, विदाउट श्योरिटी, तो आपको मैं पकड़ के रखूंगा, ठीक है, कस्टडी में ले लेगा, या केस के कंप्लीट हियरिंग कंप्लीट होने तक रख लेगा उन्हें। अब 172 बहुत इंपॉर्टेंट है। 170 बात कर रहा है केस डायरी की। केस डायरी क्या होता है यार, आपकी चार्जशीट नहीं होती। एवरी पुलिस ऑफिसर एक आपके के डे टू डे हियरिंग बताएगा, जैसे उसने 1 जनवरी से लेके 3 मार्च को चार्जशीट जमा करवाई, तो अब 1 जनवरी से लेके 3 मार्च तक उसने क्या क्या करा, डे टू डे वाली चीज लिखेगा उसमें, ठीक है, क्या क्या लिखेगा, आपका डे टू डे वाली चीजें लिखेगा, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, किसके पास गया, क्या नहीं गया, सेटिंग फोर्थ, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन रखेगा, रीच कहाँ गया, टाइम ही बिगेन, कब इसने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, कब इसने इन्वेस्टिगेशन खत्म करी, वो भी लिखेगा, कहाँ कहाँ गया ये, ठीक है, कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, किन किन की स्टेटमेंट इसने रिकॉर्ड करी, वो सब कुछ। और 1 में क्या लिखा है कि द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, विटनेस की जो स्टेटमेंट उसने 161 की रिकॉर्ड कर दी वो भी, ठीक है, अंडर 161 शैल बी इंटरेस्टेड। द डायरी क्या होगी, वॉल्यूम उसके कितने पेजेस है और ड्यूली पेज नेट होगा, पेज नंबर लिखे होंगे। एनी क्रिमिनल में सेंड पुलिस डायरीज और अंडर द इंक्वायरी सच कोर्ट में यूज डायरी नॉट एज एविडेंस। तो अब ये जो केस डायरी होगी ये एविडेंस की तरह यूज नहीं होगी, ये चार्जशीट नहीं है, ये वो अलग चीज है, ये केस डायरी की तरह यूज, एविडेंस की तरह यूज नहीं होगी, ठीक है। इंक्वायरी नीदर अक्यूज और हिज एजेंट, ना तो अक्यूज ना उसका एजेंट, यानी कि वकील, अक्यूज का वकील, वो आपका केस डायरी मंगवा सकता है। बट यहाँ पर लिखा है आपका नो शेल दे एंटाइटल टू सीन द बिकॉज दे आर रेफर्ड, बट यहाँ से देखिए, बट इफ दे आर यूज इन द पुलिस ऑफिसर हु मेड देम रिफ्रेश हिज मेमोरी और द कोड यूज एज पर्पस ऑफ कंटेक्टिंग पुलिस ऑफिसर, तो देन 161 145 के लग जाएंगे। देखो ऐसे समझाता हूँ मैं आपको। केस डायरी है, केस डायरी में है क्या, डे टू डे की प्रोसीडिंग्स होंगी, पहले बात तो कब शुरू हुई, कब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, कब खत्म हुई, वो होगा। 161 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी। क्या आप इनको एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, क्या आप इसको एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, आंसर इज नो। केस डायरी को आप एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते। बट यहाँ पर और एक मिनट, एविडेंस क्या आप केस डायरी को एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं, आंसर इज नो। क्या इसका अक्यूज्ड का वकील या अक्यूज्ड इस केस डायरी को देख सकते हैं, आंसर इज नो। कोर्ट मंगवा सकती है। अब मान लो इनको ये कब देख सकते हैं,
कब देखेंगे ये, कब देख ये मांग सकते हैं कि केस डायरी हमें भी दो? जब आपका कोर्ट ने कहा है कि पुलिस वाले की बात को कोई कंट्राडिक्शन करने के लिए, कोई बात को झूठा साबित करने के लिए कोर्ट ने मांगा है, तो यानी कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और दूसरी चीज तब होगी जब आपका क्या था, एक मिनट, हाँ, जब एक तो वो तब होगा जब एक मिनट देख ही लेता हूँ, हाँ, यानी कि केस डायरी को आपका पुलिस एक्यूज और उसका एडवोकेट तभी देख सकता है जब आपका, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे से पढ़ लेते हैं। जब अक्यूज आपका और उसका एजेंट इसको तभी देख सकता है जब पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट ने उसको कंट्राडिक्शन करने के लिए बुलाया हो, ठीक है, या रिफ्रेश मेमोरी के लिए दिखाया, यानी कि रिफ्रेश मेमोरी के टाइम पे और कंट्राडिक्शन के लिए यूज करो, तब आपके सेक्शन 161 और 145 आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे एविडेंस एक्ट के। सिंपल सी बात है। केस डायरी क्या देख सकता है एक्यूज और आपका उसका एडवोकेट? नहीं। कब देख सकता है? जब रिफ्रेश मेमोरी के लिए यूज करो, किसकी? पुलिस वाले की, कि मुझे कुछ याद करना है, इसलिए मैं वो केस डायरी मंगवाना चाह रहा हूँ कोर्ट में, तो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका कोई कंट्राडिक्शन के लिए यूज करना है, तो तब फिर एविडेंस एक्ट में भी यूज हो सकता है ये कंट्राडिक्शन के लिए 145 के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात कह रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब